फैली हुई है, ये कंपन है तो बुढ़ापे चालू होती है, लेकिन जितना डोपामिन है बॉडी में उसका करेंगे तो और ज्यादा पेशेंट बेनिफिट हो जाएंगे। तो देखिए कंपन ज्यादा है और हिल नहीं पा रहा है, उठ नहीं पा रहा है, चलने ये ऑपरेशन करते करते तुरंत इसका नियम बोलते हैं, ये मरीज बैठ नहीं पा रहा था, उसका बैलेंस नहीं था, गिर जाता था, ये ऊपर किसी बिस्तर में नहीं सो पाया, सिर्फ जमीन में सोना था। बहुत धन्यवाद इधर आने के लिए। मैं ऑपरेशन करते वक्त पेशेंट जगह हुआ है, बात कर सकता है, ये देखिए हाथ ऊपर देखिए, वो हम पहुंचा रहे हैं अंदर, ये इतना पतला है, हम एक बाल की साइज की और पतली है, इसकी सिर में पकड़ी हुई है, वहां पे दर्द नहीं होती। ये फ्रेम बिठाया गया के बाद उसका स्कैन का जोड़ते हैं और उसके बाद कहाँ पे, और ये दोनों वायर जोड़ जाएंगे इधर बैटरी के साथ, जैसे पेसमेकर होता है हार्ट का, जैसे हाथ लगा के निकालते हैं, इधर कुछ नहीं खोला जाता है, सिर्फ एक छेद बन जाता है। वही मूवमेंट डिसऑर्डर ट्रेनिंग जो किया है स्टीरियोटैक्टिक सर्जरी, वो ये ऑपरेशन कर सकते हैं। चुप के चल रही है, सर्जरी के बाद देखिए कितने अच्छे से फुटबॉल खेल रही है, आपको पहचान में नहीं आएगा। आ रहे हैं और खड़ा नहीं हो पा रहे हैं, इनका खाना खाना मुश्किल है और कुछ भी अपने डेली रूटीन से बची हुई थी, लेकिन बाकी ठीक कर रहे हैं। और इनके पास आने जाने के पैसे की कमी थी, तो मैंने इनको कहा कि एक होम बेस्ड वीडियो बना के भेज दीजिए, तो इन्होंने वीडियो एक भेजा घर से बना के। आप देखिए बिल्कुल आप पहचान नहीं पाएंगे, वही पेशेंट है। सर्जरी के बाद पेशेंट आप देखिए बिल्कुल आपको पहचान में नहीं आएगा, यही पेशेंट है। इसको हम चेक कर रहे हैं सर्जरी के टाइम में, और सर्जरी के टाइम पेशेंट जगा हुआ होता है, वो उसको हम पेन के लिए थोड़ा सा एनेस्थीसिया देते हैं, लेकिन आधी सर्जरी जो देखते हैं कि ये कितना इफेक्टिव है, और जब उसके बारे में बिल्कुल कन्विंस हो जाते हैं तब लीड को प्लांट करते हैं। ये सर्जरी का ओटी का माहौल है। और ड्यूरिंग सर्जरी हम कुछ टेस्टिंग करते हैं, और टेस्टिंग करते हैं एमआरआई करके, एक उसके बारे में डॉक्टर आनंद आपको है, एक बैटरी है और एक एक्सटेंशन वायर से, और एक और लिख रहा हूं 2025 में, करंट 10 साल पहले 2015 में सर्जरी नहीं है। ये सर्जरी काफी पहले हुई थी 1989। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं संजय पांडे, अमृता हॉस्पिटल डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी विभागाध्यक्ष बोल रहा हूं, और हमने 30 डीबीएस के पेशेंट किए हैं। और डीबीएस एक ऐसी सर्जरी है जो कि काफ़ी एडवांस सर्जरी है, और डीबीएस में हम ब्रेन में एक पेसमेकर इम्प्लांट करते हैं, और पेसमेकर इम्प्लांट करने से कई तरह के पेशेंट्स को बेनिफिट होता है। सबसे ज़्यादा बेनिफिट पार्किंसन डिजीज के पेशेंट्स को होता है, डिस्टोनिया के पेशेंट्स को होता है, और कई पेशेंट ऐसे हैं जो इस इलाज के बाद बिल्कुल नॉर्मल महसूस करते हैं, और उनकी दवाइयाँ कम हो जाती हैं, और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी बेहतर हो जाती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर किसी को कंपन है, हाथ पांव कांपते हैं या सिर कांपता है, तो उसको लाइटली ना ले। हमने देखा है कि भ्रांति है लोगों में कि जैसे ही कोई कंपन का मरीज दिखता है या कंपन वाला इंसान दिखता है, तो लोग आपस में कहानी सुनाते हैं कि ये बुढ़ापे का कंपन है, और बुढ़ापे में सबको कंपन होता है। ये बहुत ही बड़ा भ्रम है। बुढ़ापे में कंपन नहीं होता है। अगर किसी को कंपन है तो उसका कुछ कारण जरूर है, और कंपन अगर बुढ़ापे में हो तो उसको सीरियसली लें, लेकिन अगर किसी को कंपन 30-40 साल के एज में हो जाए, 50 साल के एज में हो जाए, तब तो और भी गंभीर समस्या है। तब तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि उनको पार्किंसन डिजीज हो सकता है। मैंने कुछ वीडियोस दिखाए जिसमें डिस्टोनिया के पेशेंट थे, जिनके हाथ पांव अकड़ गए और वो चल नहीं पा रहे थे, खा नहीं पा रहे थे, बैठ नहीं पा रहे थे। ऐसे पेशेंट का जीवन कितना मुश्किल है, आप देख लीजिए। वो मीटिंग में जाते हैं, स्कूल में पढ़ाने जाते हैं, अगल बगल में जाते हैं, 4 लोग टोकते हैं उनको कि भाई क्या हो गया, क्या दिक्कत है, क्यों हाथ पांव अकड़ गए हैं, हाथों में क्यों कंपन आ रही है। तो आप देखिए मरीज की मनोदशा देखिए कैसी है। तो अगर उस मरीज को जरा भी फायदा होता है
तो आप उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कितनी बेहतर हो जाती है। तो अगर आपके आसपास कोई भी इस तरह का मरीज दिखे जिसको कंपन है, जिसको हाथ पांव में अकड़न है, उसको आप बताइए कि हाँ जी, इसको सीरियसली लीजिए, इसको लाइटली मत लीजिए और इसका इलाज कराइए। इलाज कराने से आजकल इलाज इतने अच्छे आ गए हैं कि आपने देखा, ऐसे लगता है जैसे जादू हो गया मरीज को। जो मरीज बिल्कुल चल नहीं पा रहा था, बैठ नहीं पा रहा था, मरीज दौड़ने लगा, मरीज अपना काम करने लगा। तो आप मीडिया से आए हैं, आप का बहुत बड़ा रोल है समाज में सही जानकारी पहुंचाना। और आप जितनी जानकारी पहुंचे, जितनी पहुंच आपकी है उतनी किसी की नहीं है ना। जैसे हिंदी में कहते हैं कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कभी। तो जहां कोई नहीं पहुंच सकता वहां मीडिया पहुंचता है, वहां प्रिंट मीडिया पर पहुंचता है। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आने के बाद तो खैर तहलका मच गया है। तो आप का बहुत बड़ा रोल है इसको डिसेमिनेट करने का और इसको प्रसारित करने का, इसको समाज में पहुंचाने का, कि अगर आसपास में कोई मरीज है वो पढ़ ले। हमारे पास भी मरीज आते हैं, पेपर की कटिंग लेके आते हैं, कहते हैं कि देखिए पेपर में छपा है, ये सही है नहीं है। तो कहने का मतलब मरीज आपकी बात पे बहुत भरोसा करता है और जो आप छापते हैं उस पर बहुत भरोसा करता है। तो आप इसको ठीक से अगर जानकारी पहुंचाएं तो समाज का बहुत बड़ा भला होगा। सर, मुख्य कारण क्या है? मैंने अभी बताया कि इसका मुख्य कारण पार्किंसन डिजीज का डोपामीन की कमी है। और डोपामीन एक बहुत बड़ा न्यूरोकेमिकल है और आपको जान के आश्चर्य होगा कि डोपामीन जो है वो गुड हार्मोन्स माना जाता है, गुड केमिकल्स। तो डोपामीन से पेशेंट जो है, या एक ना, आपके शरीर में भी डोपामीन है। आपका अगर डोपामीन लेवल बढ़ा हुआ है तो आप खुश रहेंगे, आप अच्छा म्यूजिक सुनाएंगे, अच्छा लिखेंगे, अच्छा प्रसन्नचित्त रहेंगे। डोपामीन की कमी हो जाएगी, उदास रहेंगे, कोई काम करने में मन नहीं लगेगा। तो कहने का मतलब है कि डोपामीन एक बहुत ही मेजर केमिकल है और उसकी कमी जब ज़्यादा हो जाती है तो इसकी वजह से पार्किंसन डिजीज की बीमारी होती है। सर, कोई टेस्ट है जिससे पता चले? टेस्ट मैंने हमने कहा कि मोस्टली क्लिनिकल डायग्नोसिस है। किसी को कंपन है, स्लोनेस है, बॉडी में अकड़न है, चलने फिरने में दिक्कत हो रही है, तो ये सिम्टम से डायग्नोसिस बन जाता है। लेकिन कुछ मरीजों में, जैसा हमारे कुछ भाई साहब कह रहे थे कि स्ट्रोक के बाद हो सकता है, इंडिया में टीबी है, तो वैसे कंडीशन में हम कई बार एमआरआई का सहारा लेते हैं। और पार्किंसन डिजीज और डिस्टोनिया के मरीजों में यूजुअली एमआरआई नॉर्मल होता है, तो उसमें एमआरआई में कुछ नहीं दिखेगा। मरीज को भी लगता है कि भाई हमने दिखा लिया, एमआरआई तो ठीक है, कोई बीमारी नहीं है, घर चला जाता है। लेकिन नहीं, इसमें एमआरआई नॉर्मल ही आता है। और अगर आप कुछ टेस्ट और आगे करना चाहें तो डोपापिट कर सकते हैं, डैट स्कैन कर सकते हैं। इसकी सुविधा बहुत जगह नहीं है। दिल्ली में अगर आप बोलें तो एम्स में है और हमारे यहाँ है। तो ये बहुत ही रेयर टेस्ट है, लेकिन हमारे यहाँ टेस्ट अवेलेबल है। थैंक यू। मैं आनंद बालासुब्रमण्यम हूँ, मैं एक न्यूरो सर्जन हूँ। हम ऑपरेशन करते हैं पार्किंसन डिजीज पेशेंट के लिए। जब न्यूरो फिजिशियन से डायग्नोस करते हैं ये पेशेंट पार्किंसन डिजीज का पेशेंट है और इस दवाई की अभी इलाज के लायक से निकल गया और साइड इफेक्ट चालू हो गया और ये ऑपरेशन के लायक है, अगर ऐसा डिसाइड हो जाता है तब हम पेशेंट को काउंसल करते हैं या ऑपरेशन की क्या होता है, ऑपरेशन कैसे करते हैं। ऑपरेशन से डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सब लोग डर जाते हैं दिमाग का ऑपरेशन करना है तो। सो उनका डर को निकाल के उसको थोड़ा बहुत उम्मीद दे के, हिम्मत दे के हम ऑपरेशन करने के लिए इधर हॉस्पिटल में डॉक्टर संजय पांडे जी के साथ एक टीम बन के काम करते हैं। सिमुलेशन किस तरह से काम करता है, किस तरह से ये पता चलता है? सो पार्किंसन डिजीज डोपामिन बोल के एक केमिकल की कमी होती है एक ही जगह पे। सो उस जगह पे जहाँ पे केमिकल कमी होती है, जहाँ पे नस उस केमिकल से असर निकल गया, उस नस को शांत करने के लिए हम करंट पहुंचा रहे हैं उधर। वो करंट से जो नस बिगड़ा गया है वो शांत हो जाते हैं और उसकी पार्किंसन डिजीज का लक्षण की इम्प्रूवमेंट हो जाती है। सो जो सिम्टम्स होता है कंपन, स्लोनेस, रिजिडिटी, वो सब कम हो जाता है और पेशेंट नॉर्मल मरीज जैसा हाथ पैर हिल सकता है और अपना काम कर सकता है। सर, ये बात करें जो फैसिलिटीज हैं सिमुलेशन के लिए, अमृता हॉस्पिटल के पास ही है, एनसीआर की बात करें या पूरे वर्ल्ड पूरे इंडिया की बात करें तो कितनी जगह पर ये जो है? पूरा इंडिया में शायद ये 25 जगह पे, 20-25 जहाँ पे होगा।
बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट जैसा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट है, निम्हांस है बेंगलोर में, श्री चित्रा है ट्रिवेंड्रम में, वहाँ पे सब होता है ये। प्राइवेट हॉस्पिटल में बड़ा बड़ा हॉस्पिटल में ही होता है, छोटा शहरों में करना बहुत मुश्किल है। मूवमेंट डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट मिलना ही मुश्किल है, और उनके साथ न्यूरो सर्जन जो ट्रेंड है ऐसा करना, और इसके लिए जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना, इसके लिए नेविगेशन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, माइक्रो इलेक्ट्रोड रिकॉर्डिंग इस्तेमाल करते हैं, ये सब बड़ा हॉस्पिटल में मिलता है। कभी कभी छोटा नर्सिंग होम में करने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन वो अलग अलग डॉक्टर करते हैं और कंपनी सपोर्ट करता है, लेकिन एक टीम वर्क करना बेहतर रहेगा और बड़ा हॉस्पिटल में ये होना बेहतर है। तो लगता है कि फरीदाबाद और एनसीआर के लोगों के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है मृता हॉस्पिटल में। जरूर मिल सकता है, इधर बेनिफिट अच्छा है क्योंकि हम साथ में काम करते हैं, टीम वर्क करते हैं और पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच करते हैं, सो इसीलिए बहुत मरीज इससे बेनिफिट हो सकते हैं। थैंक यू। मेरा नाम रंजीत सिंह है। कहाँ से है? मैं दिल्ली में रहता हूँ, बसंत कुंज में। के मुकाबले बाद में राहत मिली है। मेरी वाइफ को करीब ये 20 साल से पेशेंट है पार्किंसन की। तो पांडे जी पहले पंथ में काम करते थे, वहाँ जॉब करते थे पांडे जी, तो हम इनके संपर्क में आए। वहाँ पे हमने इलाज कराया, लेकिन बहुत दवा खाते रहे, सिंडोपा, प्रेमिरोल, एमिट्रोल, बहुत हर 6-6 घंटे पे गोली खाते थे, लेकिन धीरे धीरे रोग बढ़ता गया। तो फिर पांडे जी यहाँ आ गए इधर अमृता में। इन्होंने सजेस्ट किया हमको कि आप DVS करा सकते हो, तो हमने फिर इनका DVS करा लिया। DVS कराने के बाद में पहले तो ये बेड रेस्ट थी, बिल्कुल 100% बेड रेस्ट, हिल भी नहीं पाती थी, नहलाना धुलाना खाना वाना सब मैं ही कराता था, ये बिल्कुल भी अपना काम नहीं कर पाती थी। लेकिन उसके बाद सर्जरी के बाद 90 से 95% मैं कह सकता हूँ कि ये बिल्कुल ठीक हैं, क्योंकि ये सब अब कपड़े भी अपने आप पहनती हैं, नहाती भी अपने आप है, खाना भी अपने आप, और घर में भी घूमती रहती हैं। इनके थोड़ा प्रॉब्लम है कि कमर में दर्द है, घुटना इनका, एक मैंने नी चेंज करा दी थी, दूसरा भी नी चेंज कराना है, तो उससे थोड़ा पेन होता है। लेकिन जो पार्किंसन था उसमें दवा बिल्कुल 100% बंद हो गई है, बिल्कुल दवा नहीं खाती हैं। अक्सर जब घर के जो लोग हैं कंपन होती है या उम्र पे उनको छोड़ देते हैं, ऐसे लोग, उनको क्या कहना चाहेंगे? कितना बड़ा वरदान हो सकता है DVS? जो आदमी अपनी फैमिली में अपनी वाइफ हो, अपने फादर हो, अपनी बेटी हो, बेटा हो, जो ये सोच लेते हैं कि तो बुजुर्ग हैं, पार्किंसन है, वो मैं तो उन्हें समाज के जीने लायक भी नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ मेरी पत्नी है, आज जीवित हैं, बिल्कुल जीवित हैं, घमंड से कह सकती हैं ये भी कि हाँ हम ठीक हैं। मैं एक बार US चला गया था, नहीं है, बिल्कुल डिपेंड नहीं है, किसी के ऊपर नहीं है, पूरा काम करती हैं। मैं भी सोचता कि ये तो पार्किंसन है, ठीक है, कुछ नहीं कर सकता, तो शायद आज जीवित भी ना होती। हम US चले गए अपनी बेटी के पास, वहाँ हमारे दामाद इनका वो चेक करने लगे, पापा ये कैसे होता है, ये क्या होता है, मेरे बाद में करने लगे। हम घूमने गए थे बाहर, देखा तो आकर के इनका वो बटन बंद था, हमें पता भी नहीं पड़ा। इनका ब्लड प्रेशर 350 और 150 हो रहा था, बॉडी अकड़ गई। वहाँ हमने पता किया तो वहाँ की तो व्यवस्था बड़ी ख़राब थी कि पहले एम्बुलेंस बुलाएंगे, इमरजेंसी में एडमिट होंगे, फिर डॉक्टर OPD में भेजेगा। हमने इमरजेंसी फिर वहाँ से टिकट वापस कराई, यहाँ आए पांडे जी के पास। पांडे जी ने 1 सेकंड बोले हमसे क्या क्या हुआ, तो उन्होंने पूछा, हमने बताया, बोले अभी ठीक कर देता हूँ। इन्होंने बटन ऑन किया अपने लैपटॉप से, 1 सेकंड में खड़ी होगी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। होता है कभी कभी, उसकी जानकारी भी होनी चाहिए आदमी को कि इसका स्विच ऑफ भी हो सकता है, तो उसके बारे में पता होना चाहिए। लेकिन अब ये भी बताया, हमने पूछा कि आप वर्ल्ड में कहीं पे भी हैं, उस कंपनी को यदि हम कॉल करेंगे तो कंपनी के बंदे वहाँ आएंगे, वहीं भी बटन ऑन कर सकते हैं। लेकिन बैटरी बहुत अच्छे हैं। थैंक यू।